नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। उदयपुर हत्याकांड में 2 और आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या में षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किया। वहीं 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के आतंकी मंसूबे। रियाज की बाइक का नंबर 2611 है। रियाज की बाइक का नंबर मुंबई में हुए हमले 2611 को याद दिलाता है। मोहम्मद रियाज अत्तारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क रख उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर हत्याकांड के दोनों आरोपियों को देर रात उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश होने के बाद सुरक्षा के नजरिए से दोनों आरोपियों को देर रात कड़े सुरक्षा पहरे में उदयपुर से अजमेर रवाना किया गया। देर रात करीब 2 बजे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। दोनों आरोपियों से अब जांच एजेंसियां यहीं से आगे की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी की गई। आरोपियों को राजस्थान में रखकर पूछताछ की जाएगी। प्रदेश में 32 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार को हटा दिया गया है। आईपीएस विकास शर्मा अब उदयपुर के एसपी होंगे। सुजानगढ़ के बाजार उदयपुर की घटना के विरोध में स्वतः बंद है। हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद की अपील की गई थी। इसके बाद शुक्रवार को बाजार नहीं खुले। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड मामले से जुड़े जिन 3 और लोगों को धमकी दी गई, उस मामले में आज जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा को और बढ़ाने की मांग की है। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ बंद के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आए। सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के कारण जिले में बुधवार से नेट बंद कर दिया गया। इस कारण गुरुवार और शुक्रवार को भी नेट बंद रहा, जिसके कारण पिछले 2 दिनों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस देने वाले छात्र छात्राओं को भी असुविधा हो रही है। वहीं जीपीएस बंद होने के कारण बाहर से आने वाले लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों से पता पूछकर जा रहे हैं। वहीं कई बैंक में पैसों का लेन देन बंद कर दिया गया है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर बीकानेर रेंज में करीब 10 जगहों पर आज बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते आज रेंज प्रभारी एडीजी ए पोनुचामी भी बीकानेर पहुंचे और उन्होंने अभय कमांड में बीकानेर शहर की बंद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर आज प्रतापगढ़ में हिंदू समाज की ओर से बंद का आयोजन किया गया। बंद को देखते हुए पूरे जिले में पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और धारा 144 लागू की गई है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज सकल हिंदू समाज की ओर से बुलाए गए बंद के कारण बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। दौसा में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने दौसा बंद का आह्वान किया। दौसा बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं फिर से सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दौसा से खबर है। आज सुबह से ही दौसा के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद है। दौसा के बाहरी क्षेत्र के बाजारों में बंद का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इस बंद में किसी भी प्रकार की रैली और प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा रहा है। उदयपुर की घटना को लेकर अलग अलग हिंदू संगठनों ने बाड़मेर बंद किया, वहीं मुख्य बाजार में बंद को समर्थन दिया। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उदयपुर की घटना पर सीकर बंद का ऐलान किया है। अलग अलग संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। सुबह से ही बाजार नहीं खुले। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की रातों रात धरने से हटा दिया गया। जबरन रात में बस में बैठाकर सभी स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस ले गई। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में आज कोटा में संभाग भर में किसान सड़कों पर उतरेंगे। लहसुन की बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद की मांग को लेकर किसान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे।
भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों के साथ छल और विश्वासघात कर रही है। सरकार की हठधर्मिता से किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा किसानों को लाभ देने की है ही नहीं, सरकार द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। किसान सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। कोटा में तेज रफ्तार बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। महिला का इलाज जारी है। पीड़िता शांतिबाई अटरू के फिरोदा गांव की रहने वाली है और अपने पति के साथ गांव से घर लौट रही थी। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने सबसे पहले दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा। उसके बाद एक एक कर 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली। बदमाशों ने स्वामी दयानंद मार्ग की कई दुकानों के ताले तोड़े, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। डूंगरपुर में शराब तस्कर से रिश्वत के मामले में गिरफ्तार धम्बोला सीआई रहे भैयालाल आंजना के खिलाफ 84 थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। सीआई के खिलाफ शराब तस्करी के आरोपी के घर जाकर तोड़फोड़ करने और धमकियां देने के आरोप है। धम्बोला सीआई ने शराब तस्कर चंदूलाल फौजी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया, जिसके बाद धम्बोला सीआई ने आरोपी की जमानत में अड़चन नहीं आने देने और सेटलमेंट के एवज में रिश्वत की मांग की। सिरोही के गोयली गांव में पहली बार निर्मम खूनी संघर्ष सामने आया, जिसमें सौतेले बेटे ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी सौतेली मां पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से मां इसमें घायल हो गई। घटना की सूचना गांव में फैलती गांव में खलबली मच गई। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोश दिखाई दे रहे हैं और आरोपी को सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बालिकाओं को दस्तयाब कर पुलिस ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। अभी बच्चियों को संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए बालिका गृह में अस्थायी प्रवेश दिया गया। परिजनों से नाराज होकर 2 नाबालिग बच्चियां बिना बताए घर से निकल गईं। दोनों बच्चियां ट्रेन में बैठकर जयपुर चली गई थी। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजसमंद में अवैध मादक पदार्थ गांजे का अवैध परिवहन के एक मामले में पिछले 6 महीने से फरार वांछित को कांकरोली थाना पुलिस ने जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। भरतपुर में आग का तांडव देखने को मिला। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस दौरान लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात्रि में घटना के दौरान फायर ब्रिगेड और अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने भी फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। गोदाम में 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दुधेश्वर महादेव मठ के महंत पारस भारती का मठ लौटते समय अपहरण हो गया। महंत के वाहन को भी पूरी तरह तोड़ दिया गया। पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर दिया। अपहरण करने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 26 जून की रात को युवक पर जानलेवा हमला किया था। अलवर के बानसूर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बानसूर क्षेत्र में बीती रात 1 महीने के अंदर तीसरी बड़ी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। आरोपी मकान में लगे लोहे के जंगले काटकर मकान में घुसे। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर जेवरात और सोने चांदी के आभूषण और 70,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 6 मार्च को आयुर्वेद अस्पताल नांदेड़ा के पास से ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए थे। श्रीगंगानगर के राजेसर में युवक के शव मिलने का मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने 2 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 किलो अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। भासौड़ा में बेटी के घर जा रहे पिता को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे पैदल जा रहे बुजुर्ग पिता की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में हो रही चोरियों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस बार चोरों ने मंडरेला बाईपास चौराहा रोड के पास वार्ड 40 में भगेरिया फार्म हाउस के पास चोरों ने एक घर में चोरी कर 36,000 नकद और लाखों का सामान पार कर लिया।
कोटा में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई। प्लास्टिक पर रोक लगाने के बाद कोटा में करीब 1000 लोगों के सामने रोजगार का भी संकट देखा जा सकता है। कोटा में 300 दुकानदार प्लास्टिक का कारोबार करते हैं। प्लास्टिक से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने बंद करने से पहले कोई विकल्प की तैयारी नहीं की। डूंगरपुर में एसपी के नाम पर शराब तस्करों से 8,30,000 रुपए की रिश्वत के मामले में नाम सामने आने के बाद डूंगरपुर एसपी सुजीत जोशी का ट्रांसफर हो गया है। उनकी जगह पहली बार महिला एसपी को डूंगरपुर लगाया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के लिए विधिवत रूप से कक्षा संचालन शुरू हो गया है। इसे लेकर बच्चों में विशेष उत्साह है। पहले कोरोना काल, फिर ऑनलाइन क्लासेस। ग्रीष्मावकाश के बाद अब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं और बच्चे भी यही चाहते हैं कि स्कूल खुले रहें, जिससे उनके दोस्त सहपाठियों से लगातार मिलना जारी रहे। अध्यापकों में भी अपने स्टूडेंट्स को देखकर खुशी का माहौल है। नवीन शिक्षा सत्र का शुभारंभ हो चुका है और आज से स्कूल खुल चुके हैं। आज सुबह स्कूलों में रौनक लौटी और चहल पहल देखने को मिली। बच्चों में भी स्कूल के पहले दिन को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिली। वहीं स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह तैयार नजर आया। दौसा शहर स्थित महात्मा गांधी स्कूल रेलवे स्टेशन पर सुबह ही कक्षाओं का संचालन होता हुआ नजर आया। कोटा में कोरोना के चलते लंबे समय बाद स्कूल खुल गए। लंबे समय बाद कोटा शहर सहित ग्रामीण इलाके के स्कूलों में रौनक देखने को मिली। स्कूल खुलने के बाद छात्रों में भी खासा उत्साह देखा गया। शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्कूलों की रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स स्कूल जाते नजर आए। कोरोना काल में श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के लिए बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें एक बार फिर से आज से शुरू होने जा रही हैं। इन पैसेंजर ट्रेन से दोनों जिलों के हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। भरतपुर में अब चंडीगढ़ की तर्ज पर सफाई व्यवस्था की जाएगी, जिससे पूरे शहर को बिल्कुल क्लीन किया जा सके। चंडीगढ़ की तर्ज पर अब भरतपुर में भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। सफाई व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर पास कर निजी कंपनी की मशीनें मंगाई गई। हालांकि सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। इसे देखते हुए देर शाम को पुलिस की मौजूदगी में नई मशीनों का ट्रायल किया गया। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही अजमेर में पहली बारिश से शहर भीग गया। आज सुबह से ही आसमान से छाए काले बादल कुछ देर के लिए बरसे। काले बादलों के चलते शहर का मौसम खुशनुमा रहा और ठंडी हवा ने लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत दिलाई। मानसून के समय पर सक्रिय होने से किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं और उन्हें अच्छे बेहतर फसल की उम्मीद जागी है। टोंक में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश का मौसम शुरू हो गया। लंबे इंतजार के बाद मानसून की दस्तक अच्छी हुई। जिले में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। जून के महीने में हुई प्री मानसून की बारिश पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा हुई। इससे किसानों ने 55,000 हेक्टेयर में बुआई कर ली है। हालांकि प्री मानसून की बारिश से जिले के बांधों में पानी की आवक नहीं हुई। मानसून की एंट्री के साथ ही राजधानी में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज भी देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते लोगों को ऑफिस जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में मानसून की पहली बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। तापमान में गिरावट से एक तरफ लोगों को राहत भी मिली। बरसाती पानी भरा होने की वजह से वाहन चालकों को और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर परिषद के द्वारा नालों की साफ सफाई का काम देर से शुरू होने की वजह से नालों की सफाई पूरी तरह नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा मानसून की पहली बारिश में ही लोगों को भुगतना पड़ा। टोंक में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंसते हुए नजर आए। ऐसे में लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम बारिश से पहले जल जमाव को लेकर बड़े दावे किए थे। इस दावे की पोल महज 1 घंटे की बारिश में ही खुल गई। शहर में कलेक्टर के आदेशों का पालन होता नहीं दिख रहा। मानसून आ गया है। राजसमंद जिला प्रशासन नदी नालों की सफाई का दावा कर रहा है, लेकिन गंदगी बरकरार है। नाथ द्वारा कस्बे से होकर गुजरने वाली बनास नदी गंदगी से अटी पड़ी है। शहर के गंदे नालों का पानी भी बनास नदी में जाकर गिरा है। इसे रोकने में नगरपालिका नाथ द्वारा प्रशासन फेल नजर आ रहा है। नदी में फैली गंदगी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। सीकर में बीती शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में 5.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर 17 mm बारिश दर्ज की गई। जोधपुर में मानसून दस्तक को देखते हुए प्रशासन काम में जुट गया है। शहर के नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। मोतीडूंगरी गणेश जी महाराज का पुष्य पंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें 251 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी और 21 किलो बूरा को शामिल किया गया।
गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक कर गंगा जल से स्नान कराया गया। बाद में गणपति सहस्त्रनाम के साथ गजानन को 1001 मोदक अर्पित किए गए। सुबह 10 बजे भगवान श्री गणेश जी महाराज फूल बंगले में विराजमान किए गए। ओडिशा के पुरी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं उदयपुर में भी आज धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में मानसून की पहली बरसात से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। जिले में बरसात से जहां राहत मिली, वहीं कई जगहों पर पानी निकासी न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश में मानसून पहुंचने के साथ ही झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। मानसून ने प्रदेश में और आगे बढ़ते हुए बीकानेर संभाग में भी प्रवेश कर लिया। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है।